वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए करते हैं ओली बोर्ड के सिस्सी फिजिकल टायर 1 ओली बोर्ड मॉक टेस्ट सॉल्यूशन को। देखते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि यू ने इन्वेस्ट करे हैं 25,000 रुपये एक बिजनेस में और वी ने इन्वेस्ट करे हैं 35,000 उसी बिजनेस में। यू ने पूरे साल काम किया है और वी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया। तो यानी कि यू ने इन्वेस्ट करे 25,000 और वी ने करे 35,000। यू ने पूरे साल काम किया यानी कि 12 महीने, वी 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ यानी कि 9 महीने उसने काम किया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए इसको हम क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यू और बी का क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो 5 5 25 एंड 5 7 जा 35, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 21। ये क्या हो गया, ये इनका रेशियो हो गया। क्या बोल रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 164,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 164,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये टोटल कितना कर रहे हैं, 41। और किसका पूछा है, वी का शेयर पूछा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 21। 41 4 जा कितना होता है, 164 होता है। एंड 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, कितना हो गया, 84,000 क्या हो गया, वी का शेयर हो गया इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड दिल्ली इज 2365 किलोमीटर, यानी बेंगलोर और दिल्ली की दूरी हमारी 2365 किलोमीटर। एक ट्रेन हमारी बेंगलोर से चल रही है और एक चल रही है दिल्ली से, एक दूसरी तरफ आ रही है। यानी बेंगलोर वाली ट्रेन ऐसे चल रही है और दिल्ली वाली ट्रेन ऐसे चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 58, और इसकी स्पीड कितनी है, 52। अपोजिट साइड आए यानी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 8 2 10, 5 5 10 से 11, ये होगी इनकी स्पीड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस दिल्ली से वो दूर होगी ट्रेन जब वो एक दूसरे को मिलेगी। यानी कि ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे मिल रही है तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये उसने पूछा है। यानी कि ये ट्रेन 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 110, और उसको कितना ट्रेवल करना है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो चलिए फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं 2365 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, ये पूरा चला गया। ये कितना बचा, 165। इसको करेंगे 1 से, यह आ गया 110। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 55, और ये कितना है, 110। यानी ये इसका जस्ट क्या है, हाफ है, यानी कि 0.5। यानी कि ट्रेन को कितने लगे, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं इसे बता देता हूँ कि ये 21 घंटे में ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और कितना टाइम बचा, 55 किलोमीटर को ट्रेवल इनको और करना है। 1 घंटे में कितना ट्रेवल करते हैं, 110, और कितना ट्रेवल करना है, 55, यानी कि उसका आधा ट्रेवल करना है, यानी उनको आधा घंटा और लगेगा। दिल्ली से ट्रेन कैसे चल रही है, 52 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, और इतने घंटे बाद दूरी कितना ट्रेवल कर लेगी, यानी कि 21.5 को मल्टीप्लाई कर देना हमको किससे, 52 से, यानी कि 5 दून 10, 2 1 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, 5 25, 5 1 5 2 7 एंड 5 दून 10, 0 5 3 8, 7 5 12, 1 1, यानी कि 111, यानी कि 11280। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमने कुछ मिस्टेक करी है, फिर से देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, प्लस 1 3 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे होगा हमारा 4, यानी कि 7 4 11, तो यहाँ पे होगा 1, यानी कि 1118 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि 2 ट्रेन है, एक की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में, व्हेन दे आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर। यानी कि ये ट्रेन चल रही है ऐसे और एक ट्रेन चल रही है ऐसे। उन्होंने ऐसे खुद को कितने सेकंड में क्रॉस किया, 10 सेकेंड में क्रॉस कर लिया। तो बोला है कितना टाइम लगेगा फास्टेस्ट ट्रेन को ओवरटेक करने में स्लोअर वन को, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। यानी कि ट्रेन चल रही है ऐसे और दूसरी भी ऐसे चल रही है, तो उनको कितना टाइम लगेगा। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो वो एक्चुअली में किसको क्रॉस कर रही हैं, वो एक दूसरे की लेंथ को ही क्रॉस कर रही हैं। तो चलिए फिर इनकी स्पीड का सम ले लेते हैं। तो ये हो गया 54 प्लस 36, यानी 6 4 10, 5 3 8 1 9, यानी इनकी स्पीड होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने सेकंड में क्रॉस किया, 10 सेकंड में। इनको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 90 को पहले हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी 18 पंचे 90 एंड 50 25, यानी कि 250 मीटर होगी हमारी डिस्टेंस। और जब किस में चल रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन में, तब क्या होगा, जो हायर ट्रेन की स्पीड माइनस लोअर ट्रेन की स्पीड, यानी 8 6 14 4 3 1, यानी कि 18। और क्या बोला है, टाइम पूछा है इसमें,
तो टाइम क्या हो गया यहाँ से, हमारा टाइम हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी, 250 मीटर, और स्पीड हमारी कितनी है 18। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये भी कट गया, यानी 25 यानी कि 50 सेकेंड लगे थे। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि पाइप ए एक टैंक को फिल करता है 72 आवर्स में, पाइप बी उसी को फिल कर देता है 144 आवर्स में, और सी को लगते हैं 216 घंटे। अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 का लगभग टेबल है कि 7 7 दूनी 14 7 3 21 इसी को 72 के फॉर्म में कर दिया गया है, यानी कि ये 1 2 3 के मल्टीपल हैं दूसरे के। तो बोला गया अगर ए और बी को खोल दिया जाए और फिर 24 घंटे तक उसको खोल के रखा जाए और फिर बी को बंद कर दिया जाए, यानी कि पहले एक दिन ये चलेंगे और फिर जब बी को बंद कर देंगे फिर क्या चलेगा हमारा, ए और सी चलेगा, यानी अगले दिन हमारा क्या चलेंगे, ए और सी चलेंगे। तो बोला टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। सिंपल लिखा क्या लेते हैं, एल्शियम ले लेते हैं। तो ये कितना है, ये 72, ये 2 जा टाइम्स है, और ये कितना, ये 3 जा टाइम्स है, 3 2 जा 6। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 7 छंग 42 है 43, यानी कि 432 हो गया हमारा। ये कितना हो जाएगा, ये 7 छंग 42, यानी कि 6 की एफिशिएंसी, ये हो जाएगी हमारी 3 की एफिशिएंसी, ये हो जाएगी हमारी 2 की एफिशिएंसी। तो बोला है पहले दिन ए और बी काम करेंगे, यानी कि पहले दिन कितना काम होगा, 9 काम होगा। तो 9 काम को यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 9 3 12, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा हमारा 4, 423 बचा। फिर बोला आप सी को कर देंगे ओपन, तो सी को कर दिया ओपन, कितनी एफिशिएंसी होगी, 8 की एफिशिएंसी होगी। बोला कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम को फिल करने में, इसको 8 से क्या डिवाइड कर देते हैं, 8 पर 40, कितना बचा 2, यहाँ कितना आया 3। तो ये 8 2 16 एंड 8 3 24, मतलब ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगा, यानी रफली हम बोल सकते हैं कि इसको 53 आवर्स लग जाएंगे टैंक को फिल करने में। चलिए करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, ए ने लगाए इतने पैसे और बी ने लगाए इतने पैसे, और 15 महीने बाद ए काम को छोड़ देता है और 2 साल की पार्टनरशिप होती है और ये मिलके इतना पैसा कमाते हैं। तो ए का शेयर पूछा गया, तो यानी कि ए ने लगाए 60,800 रुपये और बी ने लगाए हमारे 45,600 रुपये। ए ने काम किया है 15 महीना और बी ने काम किया है हमारा पूरा 24 महीना, क्योंकि 2 साल काम किया है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम ए और बी के काम का क्या लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। सबसे पहले 0 0 से इसको कट कर देते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। फिर इसको फर्दर कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, ये हो गया 152। इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। इसको फर्दर और कट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, इसको कट करते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। देखिए 2 7 जा 14 हो गए यहाँ पे, 2 7 जा 14। ये क्या हो जाएगा, ये 19 3 जा 57 और ये 19 4 जा 76, यानी कि 5 चौक 20 और 8 3 24। ये हो गया हमारा ए और बी का क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेशियो हो गया पार्टनरशिप का। यानी कि नेट कितना कमाया इन लोगों ने, ऐसा तो रेशियो का 44 और यहाँ कितना बता रहे हैं 4 6 7 5, ये हुआ इनको प्रॉफिट। और किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए के हिस्से से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 0, ये हो गया 22। आज को 2 शॉर्ट कट करते हैं, 11 कर देते हैं, तो 11 दूनी 22, ये हो गया हमारा 11 चौक 44 बचा 2, 11 दून 22, हासिल होगा 5, यानी कि 11 5 55। इसको कर देंगे फिर 2 5 जा 10, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 10 प्लस 2 12, 5 4 20 प्लस 1 21। 2125 हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। ये करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपको ये पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है। यानी कि इसको ले लेते हैं 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5x, और यहाँ कितना बचा -10 बराबर किसके 90 के। ये यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20 आ जाएगी। तो हमारा अगला सवाल ये हमारा आया सिंप्लीफिकेशन से। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो गया 700 मल्टीप्लाई बाय 1/35 माइनस 78 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/48 मल्टीप्लाई बाय 540।
तो 8 छंग 48 एंड 9 छंग 54। तो यहाँ पे कितना आया 90 आया, 90 प्लस 78 8 9 7 16 168। 5 7 जा 35, नहीं करते हैं इसको, हम करते हैं सीधा 7 करते हैं। 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7 कितना हो गया 100/5 होगा, यानी कितना हो गया 20 हो गया। 20 माइनस 168 यानी कि 1 माइनस का 148, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। ये करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि जो एवरेज है वो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना है 84 है। 5 का बोला यानी कि एक हुआ x, और इवन मतलब क्या है 2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे x+2 x+4 और पीछे से क्या लेते हैं x-2 और x-4। तो इन पाँचों का कितना आ रहा है 84 आ रहा है। क्या आ रहा है इन पाँचों का एवरेज 84 आ, यानी कि 5 नंबर नीचे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो माइनस से ये इससे ये कट गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 5x/5 की वैल्यू कितनी आ गई 84 आ गई। 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 84 आ गई। तो यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है x+4 है, यानी 84 में कितना जोड़ दें 4 जोड़ दें, यानी कि 88 हो गया हमारा आंसर। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है एक अमाउंट है हमारा इतना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है विनीत में, प्रतीक में और मयंक में। इस तरीके से करना है कि विनीत को मिले आधा किसका मयंक का, और प्रतीक को 25,000 कम मिले किससे विनीत से। तो लिखते हैं विनीत, प्रतीक और मयंक। बोला विनीत को आधा मिलना चाहिए किससे मयंक का। तो अगर मयंक को हम दे 2x तो विनीत को कितना मिलना चाहिए 1x मिलना चाहिए, आधा हो गया। बोला प्रतीक को कितना मिल रहा है 25,000 कम मिल रहा है किससे विनीत से। तो अगर विनीत को मिल रहा है x तो प्रतीक को कितना मिलना चाहिए x-25,000। तो बोला है विनीत को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यानी कि अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें किसके बराबर हमारा हो गया ये हो गया 2,95,000 के। ये -25,000 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस को 25,000 हो जाएगा। हमको जीरो से उतना मतलब है नहीं। फिर कितना हो गया 5 5 10 9 10 2 12 तो 1 3 कितना हो गया 320 के बराबर किसके हो गया 2 3 4 4x बराबर किसके 320 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 के। और क्या बोल रहा है विनीत को कितना मिलेगा, विनीत कितना है x, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 80 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि k की हम कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारे इक्वेशन की सॉल्यूशन कितने हो जाए इन्फिनाइट हो जाए। तो 3 कंडीशन थी। तो इन्फिनिट वाली क्या थी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 क्या है यहाँ पे 7/k बराबर होना चाहिए हमारा 4/20 के, और ये बराबर होना चाहिए 5/25 के। देखिए कितना हो ये हो गया 1/5, ये भी कितना है 1/5। तो ये k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी भी 1/5 होनी चाहिए। तो यहाँ क्या रख दें जब इसको यहाँ पे हम 35 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि एक स्पेयर है उसका डायमीटर कितना है 18, यानी रेडियस कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। बोला है कि इसको मेल्ट कर दिया गया है और इसको चेंज कर दिया किसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर में। यानी कि वायर अगर ऐसी हो गई तो वो क्या बन गया वो हमारा क्या बन गया सिलेंडर बन गया। तो बोला है कि अगर लेंथ ऑफ वायर कितना है 108 तो हमको डायमीटर उसका फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई से पाई गया कट, 4/3 r का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 सॉरी क्यूब है 9 का क्यूब बराबर r²h। r की हमें वैल्यू पता नहीं, h कितना दिया 108 मीटर, यानी कि 2 जीरो तभी क्या हो जाएगा 108। इसको हमने किसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर, हमने इसको चेंज कर दिया। 3 3 जा 9, इसको 9 से करते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18, फिर 3 4 जा 12, 4 से कट कितना हो गया वो 100, यहाँ क्या बचा 9, यानी कि 9/100। यहाँ क्या है r², स्क्वायर देंगे यहाँ पे क्या लगेगा रूट लगेगा, यानी कि 3/10 बचेगा, यानी कि 0.3 क्या हो गई रेडियस हो गई। तो बोला नहीं उसका क्या बताओ डायमीटर बताओ, डायमीटर क्या है उसका डबल होता है, यानी कि 0.6। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला एक ट्राइंगल है हमारा ABC, वो सिमिलर है हमारा किसके PQR के। तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। फिर बोला है AB की वैल्यू है 36, AC की वैल्यू है 48 और PQ की वैल्यू 32 और QR की वैल्यू कितनी है 40। तो हमसे उसने BC के लिए उसने हमसे पूछ लिया। अगर इसका हम रेशियो देखेंगे हो जाएगा 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके रेशियो भी क्या होंगे सिमिलर होंगे, यानी रेशियो किसका है यानी किस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल रेशियो क्या है
8:9 का रेशियो है। तो बोला है कि अगर क्यू आर की लेंथ कितनी है 40, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी। तो अगर ये 40 है यानी कि 8 पन 40 जो 5 8 जा 45, ये कितना हो चाहिए 9 टाइम्स हो जाए, यानी 5 9 जा जो होना चाहिए कितना हमारा 45। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है कि जो एरिया है हमारे सर्कल का वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, ट्राइंगल से। यानी सर्कल का जो एरिया है वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, ट्राइंगल के एरिया से। तो बोला अगर बेस और हाइट ट्राइंगल का यहाँ पे दे दिया गया है तो उसने हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल को। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उस एरिया को सर्कल के एरिया के बराबर रखेंगे, फिर वहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस आर की वैल्यू को हम सर्कल के पेरीमीटर वाले फॉर्म में रख के हम उसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर को निकाल लेंगे। चलिए पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ 44 इंटू 28, तो कट किया हमने, ये हो गया हमारा 14, 14 चौको 56, कैरी आया 5, 14 14 56 प्लस 5 यानी कि 61, ये हो गया हमारा 616। और ये सर्कल का एरिया क्या है 4 गुना ज़्यादा है, इसको 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 2 6 एंड 6 चौक 24, ये हो गया हमारा, इतना आ गया हमारा क्या सर्कल का एरिया। किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 11 दून 22, 11 दून 22 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 11 दून 22 कितना बचा 4 बचा, 11 चौक 44, हो गया 224। इसको फर्दर कट करते हैं, ये हो गया हमारा 112, ये 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 दून 14, 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 एकम 7 एक 8, फिर ये हो गया हमारा 7 एकम 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 784 की होगी। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 28 का स्क्वायर होता है। अब इसने हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा है, वो क्या होता है हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है हमारा 28 आया। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 एंड 4 दूनी 8 का कितने का डबल करना है, 8 दून 16 है ना, 8 दून 16, 8 दून 16 एंड 8 दून 16 एक 17, यानी कि 176 हो गया हमारा क्या आंसर। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है जो एवरेज वेट है 31 स्टूडेंट कितना है 72, ठीक। फिर बोला जो एवरेज वेट है 15 स्टूडेंट को कितना है 62, हमने इसको भी लिख लिया। फिर बोला जो पीछे वाले 15 बच्चों कितना है 81। तो उसने बोला कि बच्चों का वेट बताओ, यहाँ कितने 31, यहाँ कितने 15, यहाँ कितने 15, यानी कितने बच्चे बचे, एक बच्चे बचे। तो इसका टोटल का वेट प्लस इसके वेट को क्या करना है माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही हमारा रिमेनिंग स्टूडेंट का वेट रहेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा 2, 7 6 13, ये हो गया हमारा इतना। फिर 15 दून 30, 15 छक्के 90, 2 92, फिर 15 कम 15, 15 अट्ठे 120 प्लस 1 121, ये हो गया हमारा 5 2 1 3, 9 2 11, और एक ये हो गया हमारा 235। 15 दून 30, 15 छक्का 90, 3 93, यहाँ हुआ 15 कम 15, 15 अट्ठे 120 प्लस 1 121, ये हो गया हमारा 3 1 4, 9 2 11, 1 1 2, ये हो गया हमारा 2 1 4 5। सो माइनस कर लेते हैं, 7 5 12, यह कितना हुआ 2, यानी कि 8 4 12, ये हो गया हमारा 87। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है कि एक 8 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है हमारे किससे 36 से। तो उसने के की वैल्यू पूछी है 36, यानी कि 9 और वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए, जो कि डिवाइड हो रहे हैं। तो अब क्या बचा 9 का रूल बचा। 9 का रूल क्या होता है कि सबका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो पहले 9 से डिविजिबल हो चुका है, बाकी देख लेते हैं। 6 6 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 क्या 9 से डिविजिबल है, इसको बाहर कर देते हैं, कितना हो गया 8 4 12, 12 में कितना जोड़े कि वो 18 के पास पहुंचे, यानी कि 6, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारा 6। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके बेस के साइड्स कितने हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है राइट ट्रायंगल है। और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर। तो हमको उसकी क्या फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी है किसकी, प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो होता है जिसमें ऊपर और नीचे क्या होता है सेम बेस होता है और एक हाइट से वो कनेक्टेड होता है, यानी कि ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। ये एक इन दोनों के बीच में क्या एक हाइट है,
तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस किसका फाइंड करना है हमको, ट्राइंगल फाइंड करना है। तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या दिया गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस 8 प्लस 10, 10 और 18, 18 6 24। लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ मतलब वही हमारी हाइट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेस हो गया हमारा 6, हाइट हो गई हमारी 8, ये 2 इंटू 2 से 2 कट गया, हो गया 8 छंग 48। तो ये हो गया 24, हाइट को यहाँ पे h मान लेते हैं, 24 हाइट और यहाँ कितना हो गया 48 बराबर 216। चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 216 माइनस 48, 8 8 16, 10 में 4 गया 6 बराबर 24। h 4 से काट कर देते हैं, 4 6 24, 4 6 16, 4 दूनी 8, 6 6 6 7 जा। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स के बीच में, एक को मिले 42% ऑफ द वोट और वो हार गया इतने वोटों से। तो हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। तो यहाँ बोला जितने भी कास्टेड वोट है सारे क्या हैं, वैलिड वोट है। तो अगर एक कैंडिडेट को कितने मिले 42%, तो अगले कितने मिले होंगे 58%। 8 2 6 5 2 4 गया 1, यानी कि 16% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 448। सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 क्यों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एंड 8 चौक 32, यानी कि 2800 हो गया हमारा टोटल वो। चलिए करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है कि डीलर है वो टेबल को 5% डिस्काउंट पे होल्ड कर रहा है। किस पे डिस्काउंट दे रहा है, वो मार्क प्राइस पे दे रहा है। अगर जो मार्क प्राइस है वो 12% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस पे। तो टेबल को बेचा जा रहा है 532 पे, हमको फाइंड करना है उसका कॉस्ट प्राइस। तो हमने कहा कॉस्ट प्राइस अगर हो गया 100, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 112 है, क्योंकि वो कितना है 12% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। फिर बोला डीलर 5% डिस्काउंट दे रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे, 5% डिस्काउंट दे दिया। और इसी को वो बेच रहा कितने में 532 में। तो किसके बराबर हो गया 532 के। हमें क्या फाइंड करना सीपी, यानी हमें 100x की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 19 जा 95 एंड 5 20 जा 100, फिर 2 1 जा 2, ये हो गया 0, ये हो गया अपना 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12 एंड 4 3 12, 14 गुणे इसको कटे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 9 7 63, 7 एकम 7, 7 6 13, ये हो गया 133। x बराबर यहाँ कितना हो गया, ये 5 जो नीचे है हमारा ये वहां चला जाएगा। तो 133 x हो गया हमारा 133 मल्टीप्लाई बाय 5, 133 कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, यानी कि 500 क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं कराए हैं उसको मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगा। और आपका जो भी क्वेश्चन उसका अगर और सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको जिन क्वेश्चन को डाउट है मैं आपको उसका भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।